हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को करेंगे। इसमें चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि चैप्टर जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो किसी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना संभव नहीं है। तो हम लोग उसको 2-3 भाग में करके, जितने भाग में वो भटके कंप्लीट हो जाए उतना करते हैं। और मेरे हिसाब से पूरे चैप्टर को अगर एक दिन में पढ़ा भी दे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि चैनल पे जो पहले से वीडियो अपलोड मैं करी हूँ बिहार बोर्ड का, तो उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं उसको। और आजकल अगर स्कूल खुली भी है, स्कूल तो खुल गई है, लेकिन उस पर हर रोज़ नहीं आना है बच्चे को। 50% बच्चे को एक दिन, 50% बच्चे को एक दिन। तो ऐसे में इससे हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आते रहता है। तो मैं समझ रही हूँ, तो मैं सोची हूँ इसको मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। मेरे पास बुक नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं स्कूल गई तो वहाँ से फिर फ़ोटो क्लिक करके लाई हूँ, तो फिर आगे मैं करवा रही हूँ। तो इसका दो जो और पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर नहीं देखे होइएगा तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र को देखते हैं। भारत में आज़ादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी की समान भागीदारी हो। भागीदारी का क्या अर्थ होता है, इसको पढ़ने के लिए हम एक अनुभव पर विचार करते हैं। अब जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय एक सहमति बनी हुई थी, जिसमें ऐसा था कि भारतीय शासन व्यवस्था जो हो सो लोकतंत्र पर आधारित हो, और उसमें सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, और उसमें सभी की भागीदारी हो। ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे सबकी भागीदारी होगी, भागीदारी का क्या अर्थ है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक अनुभव पढ़ते हैं। मतलब किसी का अनुभव शेयर किया गया है, तो इसको पढ़ेंगे तो बहुत हद तक हम लोगों को समझ में आएगी। पलक के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। शिक्षिका ने सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। सारे बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए थे। यदि सारे कार्यक्रमों में शामिल किया जाता तो पूरा दिन लग जाता, और किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चे के कोमल हृदय को ठेस पहुंचती। तो क्या होता कि अगर किसी को छोड़ दिया जाता तो बच्चे हैं, उनके हृदय को ठेस पहुंचती। शिक्षिका ने बच्चों की आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली को कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का भार सौंपा। उन्होंने सभी बच्चों की बातों को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई, इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आने का इंतजार कर रहे थे। अब देखिए, यहाँ पे मतलब स्कूल में कार्यक्रम था, तो मन तो होता है ना कि सारे बच्चे भाग ले, ऐसा भी होता है। तो शिक्षिका सारे बच्चे को भाग लेने के लिए भी प्रेरित कर दी, और बच्चे जो थे पूरी तैयारी के साथ आए थे कि हम लोग इस प्रोग्राम में आज भाग लेने वाले हैं। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर सारे बच्चे शामिल होते तो क्या होता, पूरा दिन लग जाता। और अगर किसी भी बच्चे के कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चे का हृदय तो बहुत ज़्यादा कोमल होता है, और बच्चे मतलब उनका जो उम्र होता है उसमें सही गलत का फैसला करना, मतलब उतनी समझदारी बच्चों के अंदर नहीं होती है कि बच्चों को लगता कि हाँ मैम इस कारण मुझे छोड़ दिया है क्योंकि टाइम कम था। तो उन बच्चों के हृदय को ठेस पहुंचती। तो शिक्षिका ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। उन्होंने आम सहमति से बच्चों की एक टोली बना दी, 10 बच्चों की, और कार्यक्रम के रूपरेखा का भार जो था सो बच्चे को सौंप दिया। इस तरह से सभी बच्चों की बातों को उन्होंने सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन कर दिया। कार्यक्रम के चयन में सभी बच्चों ने भागीदारी निभा ली, क्योंकि उन लोगों को आपसी सहमति से ही और उसकी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी थी। तो सभी बच्चे उसमें अपनी भागीदारी निभाए, इसलिए सारे बच्चे प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन है, जो हम लोग बाद में करेंगे क्वेश्चन को, पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो लोकतंत्र में जो समानता है उसको हम लोग समझें अभी। इसके बाद स्वतंत्रता। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से है। जरा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाते तो क्या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके हितों की रक्षा कर पाते?
यही कारण है कि नागरिक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया है। तो स्वतंत्रता जो है वो किसी भी लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार है। और स्वतंत्रता अगर नहीं होगी तो फिर ये चीज़ मतलब संभव नहीं है। वहाँ के देश के जो निवासी है उनकी स्वतंत्रता जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए। ज़रा सोचिए कि कोई भी लोग, आप हो हम हो कोई भी, अपने विचारों को अगर स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो फिर जो प्रतिनिधि जिनको हम चुन के लाए हुए हैं, प्रतिनिधि क्या हमारे हितों की रक्षा कर पाते? यही कारण है कि नागरिकों को स्वतंत्रता जो है उसका भारतीय संविधान में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पे 3 चित्र दिया गया है। स्कूल जाती हुई बच्चियाँ, पटना साहिब, अरवल बिहार खेत मजदूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिला कार्यकर्ता। अब यहाँ पे समानता की समझ, इसको समझाया गया है, तो हम लोग इसको देखते हैं। भारतीय समाज में जाति, लिंग तथा धन की असमानताएं बहुत स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं ने इन असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सभी की सदस्यता देना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। तो जब हम अपने समाज में अपने आसपास देखते हैं तो पता चलता है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे और आर्थिक स्थिति के आधार पे बहुत अधिक असमानताएं देखने को मिलती है। तो आज़ादी के दौरान जो जितने भी लोग थे आंदोलन में, वो जो नेता थे उन्होंने असमानता को दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 25 पैसा वार्षिक चंदा लेकर सभी को चाहा सदस्यता देना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है उसकी मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई। इस मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूलभूत अधिकारों व राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगह विशेष उल्लेख किया गया। तो जिस समय संविधान जो हम लोगों का है वो लिखा जा रहा था तो उसमें समानता के मूल्य को संविधान में बहुत ही उचित स्थान देने की कोशिश की गई और इसको स्थापित करने के लिए जो मूल अधिकार है वह राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगहों पे विशेष उल्लेख जो है वो कर दिया गया। इसकी बात है सामाजिक न्याय। भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के पिछड़े हुए वर्गों को समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश से है ताकि कई हजार सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान में कई तरह की बातें लिखी गई है जिसके आधार पर केंद्रीय और राज्य सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं बना रही है। तो सामाजिक न्याय जो है वो क्या है? सामाजिक न्याय जो है, जो जैसे हमारे समाज में हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि बहुत अधिक असमानताएं देखने को मिलती है, ऊपर चर्चा किए हैं, तो उन असमानताओं को ध्यान में रखते हुए जो संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को प्रमुख मूल्य के तौर पर एक मतलब बहुत प्रमुख उसको समझा गया उस मूल्य को और उसको स्थापित करने की कोशिश की गई। सामाजिक न्याय का मतलब जो होता है वो समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो किसी भी आधार पर पिछड़े हुए हैं उनको जो समाज के बाकी लोग हैं उनके बराबर खड़े करने की कोशिश से है ताकि मतलब उनके साथ ऐसा किया जाए ताकि वे बाकी के समान हो जाए और काफ़ी लंबे समय से उनके साथ अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम
किया जा सके। भारत सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान में कई तरह की बातें लिखी गई, और संविधान जो हमारा है उसमें मतलब सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए बहुत तरह की बातें लिखी गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार जो है वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जितनी भी महिलाएं हैं, लोग हैं, उनके लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाई। योजनाएं इसलिए बनाई क्योंकि यह मतलब इनके साथ जो अत्याचार हुआ उसके प्रभाव को कम किया जा सके, और जो बाकी समाज के बाकी वर्ग के लोग हैं उनके बराबर इनको खड़ा किया जा सके। खड़ा करने की एक कोशिश कह सकते हैं उसको की गई। हमारे बिहार राज्य में भी राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई। अगर हम बिहार की बात करें तो आप अपने बिहार में भी बिहार के जो सरकार है राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं बनाई गई, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्राओं के लिए आवास की व्यवस्था, खास जरूरत वाले लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान करना जैसे रैंप बनाना, पहिए वाली कुर्सियाँ का प्रबंध करना, ये सब बिहार सरकार के द्वारा भी की गई। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं करवा रही हूँ, पहले चैप्टर को कंप्लीट करवा देती हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है, जो पाठगत प्रश्न है और जो अभ्यास प्रश्न है, सबको हम लोग बाद में करेंगे। धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों में धर्मनिरपेक्षता समाज की कल्पना की गई है। इसकी चर्चा अगले अध्याय में विस्तार से कीजिए। अगला जो चैप्टर होगा वो धर्मनिरपेक्षता के बारे में, उसमें विस्तार से पढ़ना है, और भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य है उसमें एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की गई है। भारतीय संविधान विश्व में अपनी कई विशेषताओं के कारण जाना जाता है। अपना जो संविधान है भारतीय संविधान, वो पूरे विश्व में, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसकी वजह से पूरे विश्व में ये जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हो गया आपका संघवाद, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब जो है प्रमुख है। इस सभी बिंदु पर हम लोग अगले अध्याय में विस्तृत चर्चा करेंगे। जब अगला अध्याय हम लोग का शुरू होगा तो इसमें विस्तृत चर्चा होगा, और आगे अभ्यास प्रश्न है तो अभ्यास प्रश्न को और सारे पाठगत प्रश्न को हम लोग बाद में करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 1 वो कंप्लीट यहाँ पे होता है, और इसका क्वेश्चन आंसर बाकी बच गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देती हूँ, फिर अगले क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर को करेंगे या फिर क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।